नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल समाधान पर आपका स्वागत है। सनातन धर्म में गौ माता केवल एक पशु नहीं बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी पुरुषार्थों का आधार मानी गई है। कहा गया है कि गाय के कंठ स्वयं एक मंदिर के समान पवित्र स्थान है और जब उसके गले में प्रेम पूर्वक घंटी बांधी जाती है तो वह घंटी का नाद गौ आरती का स्वरूप बन जाता है। यह ध्वनि वातावरण में दैविकता और आकर्षित करती है और साधक के कर्मों को शुद्ध करती है। धर्म ग्रंथों में वर्णन है कि घंटी की ध्वनि ओम के कंपन से जुड़ी होती है। जब गौमाता के गली की घंटी बजती है तो यह नाद ऊर्जा पूरे वातावरण में फैलती है और नकारात्मकताओं को दूर करती है। जिस प्रकार मंदिर में प्रवेश से पहले घंटी बजाने से स्थान पवित्र होता है, उसी प्रकार गौमाता की घंटी आसपास के क्षेत्र को दिव्य, सात्विक और देवोपयोगी बना देती है। इसे ही गौ आरती का प्रभाव कहा गया है। शास्त्र कहते हैं गौ सेवा ही महासेवा और गौ आरती ही परम पूजा। गाय के गले में बंधी घंटी आरती के निरंतर ध्वनि का प्रतीक है। यह संदेश देती है कि जिस घर, गौशाला या स्थान पर गाय विराजती है, वहां देवताओं का सतत वास होता है। इसलिए गौमाता की घंटी केवल एक सजावट नहीं बल्कि दिव्य स्मरण और पूजा का प्रतीक है, जो यह बताती है कि हर क्षण ईश्वर की महिमा गूंजती है। गौ माता की घंटी, गौ आरती के कई आध्यात्मिक लाभ माने गए हैं। घर में कलह और नकारात्मक विचार कम होते हैं। भैरव, पितृ और ग्रह दोष शांति में सहायक, आर्थिक एवं पारिवारिक स्थिरता में वृद्धि, जीवन भर में सौभाग्य और शांति, देव शक्तियों का आशीर्वाद। इसी कारण सनातन परंपरा में सुबह गौदर्शन और घंटी नाद को दिन की शुभ शुरुआत माना जाता है। गौमाता के गले की घंटी हमें प्रतिदिन यह स्मरण कराती है कि ईश्वर दूर नहीं, हमारे आसपास ही है। यदि प्रेम और श्रद्धा से गौ आरती, गौ सेवा और गौ स्पर्श किया जाए तो 33 कोटि देव ऊर्जा का संरक्षण स्वतः जीवन में उतर जाता है। आइए संकल्प लें, गौ माता का सम्मान करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे और इस दिव्य परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। जय गौ माता, जय सनातन। धन्यवाद।